विश्व में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 12.5 लाख से अधिक हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शीर्ष पर मौजूद अमेरिका में संक्रमण के मामलों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है और मौत का आंकड़ा 2,43,000 के पार है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद भारत में संक्रमण के मामलों की संख्या 85 लाख हो गई है और मौतों का आंकड़ा 1,26,000 के पार है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस की दवाइयां और वैक्सीन विकसित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है। वे चाहते हैं कि आने वाली कोरोना की दवाइयों के उत्पादन में किसी एक देश का अधिकार न हो। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से कहा है कि विकासशील देश कोविड-19 की दवाओं के निर्माण और उनके आयात को सरल बनाने के लिए बौद्धिक संपदा नियमों में राहत दे। बाकायदा भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले महीने WTO को इस संबंध में पत्र लिखा है। दोनों देशों ने WTO से बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के हिस्से में छूट देने का आह्वान किया है। दोनों का कहना है कि विकासशील देश महामारी से बहुत प्रभावित हुए हैं और यहाँ किफायती दवाओं की उपलब्धता के रास्ते में पेटेंट समेत विभिन्न संपदा अधिकारों से अड़चन आएगी। दरअसल बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया। यह वैश्विक स्तर पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा नियमों को नियंत्रित करता है। जेनेवा स्थित WTO की वेबसाइट पर प्रकाशित पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के रूप में कोविड-19 के लिए नई दवाइयां और वैक्सीन विकसित किए गए हैं, लेकिन अधिक चिंता इस बात की है कि इन्हें पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्य में वैश्विक स्तर पर तुरंत कैसे उपलब्ध कराया जाए। दरअसल पेटेंट समेत बौद्धिक संपदा अधिकार के कुछ नियमों कोरोना की दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में बाधक साबित हो सकते हैं। वर्तमान में कोरोना की दवाओं को लेकर तमाम प्रयोग चल रहे हैं और जो देश कोरोना वायरस की दवाइयां या वैक्सीन बनाने लगे हैं, जाहिर है WTO में वह पहले पेटेंट कर लेगा। पेटेंट के नियम के अनुसार पेटेंट कराने वाले देश ही उस दवा से जुड़े उत्पादन, आयात और निर्यात का पूरा अधिकार रखेगा। पेटेंट के बाद अगर कोई दूसरा देश भी दवा बनाकर पेटेंट कराने के लिए आवेदन देता है तो मौजूदा बौद्धिक संपदा अधिकार के नियमों के तहत पहले से पेटेंट हुई दवा से फॉर्मूला मैच होने की स्थिति में उसका आवेदन खारिज हो सकता है। ऐसे में कोई एक देश या कुछ देश पूरी दुनिया को कोरोना की दवा सही समय, मात्रा और मूल्य पर उपलब्ध करा पाएंगे। इस बात को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चिंता जाहिर की है। विकसित देशों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, इसलिए पेटेंट की रेस में स्वाभाविक तौर पर वे आगे हैं। लेकिन ऐसे में विकासशील देशों का क्या होगा? इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन से विकासशील देशों के लिए कोरोना की दवा के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में छूट की मांग की है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।